जैसे जैसे समाज में आपका ओहदा स्तर ऊंचा होता जाता है या आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो आपको अपने शब्दों का चयन और शब्दों के उच्चारण पर बहुत ही कंट्रोल रखना पड़ता है। न जाने कौन से शब्द कब और किस वक्त किस समय मुंह से निकल जाए और वो तिल का ताड़ बन जाए। एक ऐसे ही केस का चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं इस अंक में, जिसमें शिल्पा शेट्टी ने 2013 में सलमान खान के साथ एक इंटरव्यू दिया था। बॉलीवुड का फिल्मी इंटरव्यू था और उसमें हंसी मजाक में भंगी शब्द का प्रयोग हो गया और ये कहें कि शिल्पा शेट्टी के मुख से भंगी शब्द निकल गया। हालांकि ये हंसी मजाक का लहजा था, ये किसी को टारगेट करने के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि एक ये हंसी मजाक का में ये शब्द निकल गया और ये मामला धीरे धीरे तिल का ताड़ बन गया, मतलब राई का पहाड़ बन गया। तो आज हम लोग इसी विषय पे थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 2013 का ये वाकया, ये इंटरव्यू था, लेकिन लगभग साढ़े तीन पौने 4 साल बाद 2017 में राजस्थान में एक केस फाइल होता है जिसमें यह कहा गया कि शिल्पा शेट्टी ने भंगी शब्द कहकर SC/ST एक्ट का वायोलेशन किया है। इतना ही नहीं, उसने इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 153A का भी उल्लंघन किया है। यह बहुत ही गलत है या बहुत ही डेरोगेटरी है हमारे वाल्मीकि समाज के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, और कोर्ट को चाहिए कि इस केस का, इस मुद्दे का संज्ञान लिया जाए। शिल्पा शेट्टी जैसे अभिनेत्री और सेलिब्रिटी को यह शोभा नहीं देता है कि हम वाल्मीकि कम्युनिटी, हम वाल्मीकि समुदायों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे हमारी कम्युनिटी की छवि खराब होती है और हम लोगों को नीच दिखाने का प्रयास किया गया है। कोर्ट में केस फाइल हो गया। इस केस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और इसमें नोटिस इशू कर दिया। इस आदेश के खिलाफ शिल्पा शेट्टी ने राजस्थान हाई कोर्ट में इस केस को के क्वेश्चनिंग के लिए एक अर्जी लगाई और अपील दाखिल करी। केस का नाम था शिल्पा राजकुंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। वहां पे जो शिल्पा शेट्टी के साइड से वकील साहब थे, एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि एक तो केस जो घटना घटी थी 2013 की, और 4 साल बाद, लगभग 4 साल बाद ये मुकदमा डाला गया जो कि संदेह से परे नहीं है, जो बिल्कुल संदेह से घिरा हुआ है। क्या मंशा है इसके पीछे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात ये कि ये जो शब्द बोले गए थे वो किसी को टारगेट करने, किसी कम्युनिटी के बारे में या किसी को नीच दिखाना या किसी के बारे में पर्सनल टारगेट करना, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बोलना, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक जनरल शब्द थे और हंसी मजाक में ये बोला गया था। किसी को टारगेट करना इसका उद्देश्य नहीं था। यदि आप पूरा क्लिप को देखेंगे तो ये जो है मामला सिंपल लगेगा और इसमें नहीं लगेगा कि हमने या हमारे क्लाइंट ने किसी को टारगेट, किसी कम्युनिटी को टारगेट या किसी को नीच दिखाने, किसी भेदभाव की भावना से ऐसा कहा गया है। अब ऑनरेबल कोर्ट के सामने इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण थी जिसको कि डिस्कस किया जाना था। जो पहला था डिले। ऑनरेबल कोर्ट का कहना था कि किसी मैटर में जरूरत से ज्यादा डिले होना वो मैटर की क्रेडिबिलिटी को खोता है या उसकी क्रेडिबिलिटी उससे हरास होती है, उस पर विश्वसनीयता कम जाता है। इस मैटर में लगभग पौने 4 साल हो गए, उसके बाद ये मामला डाला जाना कहीं न कहीं इसकी विश्वसनीयता पर संदेह खड़ा करता है। दूसरा जो मामला था वो था कि इसमें मैटर जो चल रहे थे वो SC/ST एक्ट और सेक्शन 153A IPC के। अब इन दोनों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है इंटेंशन। क्या ये जब बात हो रही थी तो ये जब शब्द मुझसे निकला तो क्या इंटेंशन क्या था? बिना इंटेंशन का क्रिमिनल केस में, बिना इंटेंशन और नॉलेज का कोई क्रिमिनलिटी बनती नहीं है।
मतलब आपका इंटेंशन होना चाहिए या फिर नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटेंशन देखना बहुत ज़रूरी था कि जो व्यक्ति भी इस शब्द को बोला है उसका इंटेंशन आखिर क्या था। जब वीडियो को पूरा क्लिप देखा गया तो इसमें कहीं नहीं पाया गया कि किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को ऐसा इंटेंशन से कुछ ये शब्द बोला गया ताकि ना तो उसे नीचे दिखाने की भावना से या फिर उसे हीन भावना से या फिर उसे कुछ डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, ऐसा उसमें कोई इंटेंशन नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कि इस पूरे वक्तव्य में कहीं से भी ये इंटेंशन दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इन द लैक ऑफ इंटेंशन, मतलब इंटेंशन के अभाव में ना तो SC/ST एक्ट का कोई केस बनता है और ना ही 153 IPC के अंतर्गत कोई अपराध बनता है। इसके अलावा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक चीज और कहा। जिस समय ये घटना घटी 2013 में और जो केस रजिस्टर हुआ वो हुआ 2017 में, तो जब ये घटना घटी और जब केस रजिस्टर हुआ, इन 4 सालों में इस एक्ट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और जुड़ गए थे और जब वो इंग्रेडिएंट्स जुड़ गए तो वो इंग्रेडिएंट्स का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। मतलब कि मान लिया कि इसमें 4 चीजें और नई जुड़ गई 2013 के बाद, घटना घटी 2013 में, उसके बाद 4 चीजें जुड़ गई 2017 तक। तो ये जो 4 चीजें जुड़ी है इसका इफेक्ट इस केस पे 2013 पे नहीं आएगा, क्योंकि 2000 घटना पहले घटी और ये जो इंग्रेडिएंट जुड़ा है इसमें 4 चीजें वो बाद में जुड़ा है। तो ये 4 चीजें बाद में जुड़ा है, उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब उसका बैक इफेक्ट नहीं होता है, आगे उसका इफेक्ट होता है। मतलब आगे जब कोई केस ऐसा दर्ज होगा तो उन 4 चीजों का इफेक्ट उस पर पड़ेगा। तो इन्हीं वक्तव्यों के साथ, इन्हीं दलीलों के साथ, इन्हीं ऑब्जर्वेशन के साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस को क्वेश कर दिया और उनके अपील को अलाउ कर दिया। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।